वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर संभल से है, जहां पर दो बाइक सवारों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया है और इस दौरान बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बहजोई कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद आगरा हाईवे का है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर युवक ने अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 3 महीने पहले लापता पत्नी का कंकाल जंगल से मिला। पुलिस ने हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी पति को जेल भेज दिया है। घटना थाना तिलहर क्षेत्र के बिलहरा गांव की है। वहीं लड़की के परिवार वाले लगातार बेटी की हत्या करके शव गायब करने की आरोप लगा रहे थे। वहीं परिजनों ने जब पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाई तो पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करके जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने पति की निशानदेही पर तिलहर के बिलहरा जंगल में से लापता पत्नी का शव बरामद किया। ये प्रकरण करीब 2 माह पहले उसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, जो मृतका है, और इसमें सूचना उनके ससुरालीजन ने दी थी कि ये वहाँ से चली मायके से घर नहीं पहुँची, इस तरह की बात थी। तो उस पर पुलिस जांच कर रही थी। इसी दौरान जो मृतका है उसके परिवारीजन ने एक तहरीर दी कि इसमें दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे और इनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, पति और इनके सास ससुर, जेठ और जेठानी, इन लोगों ने इनको कहीं गायब कर दिया। तो उस आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इस पे तफ्तीश चल रही थी। इसी में हमारे एसओजी की टीम को भी मैंने इन्वॉल्व किया था, चूँकि प्रकरण गंभीर था, और साथ में थाना तिलहर की भी फोर्स इसमें सुरागरशी पतारशी कर रही थी। इस पे कुछ डिजिटल एविडेंसेस ऐसे मिले जिसके आधार पर शक हुआ कि इसके पति की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। उसके पति से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म इकबाल किया और उसने इस बात को बताया कि जिस दिन उसने उसको पत्नी को बुलाया था उसी दिन उसने वहाँ खेत में ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और वहीं खेत में ही उसकी बॉडी पड़ी होगी। ये प्रकरण करीब। वहीं शाहजहांपुर पुलिस ने एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 14 लड़कियों को पकड़ा है। पकड़ी गई लड़कियों में ज्यादातर कॉलेज की छात्राएं शामिल हैं। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि गेस्ट हाउस मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। गेस्ट हाउस नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन का बताया गया है। थाना रोजा क्षेत्र में एक मन्नत गेस्ट हाउस है, जिसकी पहले सूचना मिल रही थी। यहाँ पर ये कमरे प्रोवाइड कराते हैं जो इससे पुलिस अवैध रूप से संबंध रखने के लिए आते हैं। इस सूचना पर वहाँ ने पुलिस ने रेड की थी, तो रंगे हाथ कुछ लोग वहाँ पकड़े गए हैं और गेस्ट हाउस के खिलाफ और वहाँ पे जो लोग पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गेस्ट हाउस मालिक है उसके अगेंस्ट क्या कुछ अभी तो मौके पे कितनी बरामदगी है ऐसी कोई बात नहीं बताई जाती, इसकी पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन गेस्ट हाउस के खिलाफ जिन धाराओं में कार्रवाई बनती होगी बिल्कुल कठोर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की जाएगी और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कमरे प्रोवाइड कराने से मतलब समझा जाएगा देव व्यापार का कुछ ये पूरा कनेक्शन देखा जाएगा कि उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कमरे प्रोवाइड कराने तक है या और भी है। थाना रोजा। वही खबर लखनऊ से है, जहां पर हरदोई से आ रही रोडवेज बस मलिहाबाद में बेकाबू होकर पलट गई है। बता दें कि रोडवेज बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर अचानक पलट गई और इस हादसे में दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सीएचसी मलिहाबाद में भर्ती कराया गया है और ये पूरा मामला मलिहाबाद रहीमाबाद थाने के बीच का है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पर एक छात्र के स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि छात्र बीते दिन दोपहर में बेहोश होकर गिर पड़ा और इससे पहले कि स्कूल स्टाफ बच्चे को अस्पताल लेकर जाते तब तक बच्चे की सांसें बंद हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ वंदना वर्मा और एसपी अभय कुमार सिंह भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जानकारी जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौत की सूचना मिलने के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज 12:20 पे इंटरवल हुआ था। इंटरवल के बाद सभी बच्चे मिड डे मील खाने जाते हैं। आज विशेष भोज का आयोजन किया गया था। वो बच्चा भी एमडीएम खाने के लिए आया था, लाइन में लगा था। अचानक चक्कर खा के गिर गया। जैसे ही वो चक्कर खा के गिरा है 12:28 पे जो मैडम एमडीएम देख रही थी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया और हमारे स्कूल के एक टीचर गुलाब चंद जी उस बच्चे को लेकर के अस्पताल की ओर चल दिए थे। विद्यालय गेट पर ही उनके पिताजी उनको मिल गए। फिर बच्चा जो है अपने पिताजी के साथ अस्पताल की ओर चला गया था।
देखिए, हमें सूचना मिली कि एक 7वीं क्लास के बच्चे के साथ एक असामयिक घटना हो गई है। इस पे तत्काल मैं स्वयं भी और हमारे थाना प्रभारी सीओ साहब सब मौके पे पहुंचे हैं। यहाँ से लेकर के तत्काल बच्चे को सरकारी चिकित्सालय के लिए भेजा गया। इसी बीच में बच्चे के साथ में पढ़ने वाले जो क्लास के बच्चे थे उनसे भी वार्ता करी गई है। जो क्लास टीचर थे उनसे भी वार्ता की गई। चूँकि आज चिल्ड्रेंस डे था तो आज बच्चों का भी ये कहना है कि बहुत पढ़ाई का माहौल नहीं था, हल्का फुल्का माहौल था और मध्याह्न भोजन में भी आज स्पेशल डाइट बनी हुई थी और बच्चा काफ़ी खुश भी था। मध्याह्न भोजन के समय सारे बच्चे गए थे। इस बच्चे के साथ भी एक बच्चा जो कि इसका बहुत क्लोज फ्रेंड था वो भी साथ में था। उसी समय ये बच्चा वहाँ पे गिरा है और गिरने के बाद इस बच्चे के साथ ये चीज़ हुई है और अभी हम वेट कर रहे हैं चिकित्सक की रिपोर्ट के बाद ही इसमें हमको पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में बच्चे के साथ ये असामयिक घटना हुई है। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी हैं और क्लास के अन्य जो बच्चे हैं उनके साथ भी हम टीमें बना रहे हैं जिससे कि उनसे बातचीत करके पता करने का प्रयास करेंगे मेडिकल रिपोर्ट से भी और पूछताछ में भी कि किन परिस्थितियों में बच्चे के साथ ये चीज़ हुई है। आज 12:20 पे वहीं अलीगढ़ के पंडित गंगा प्रसाद भारद्वाज इंटर कॉलेज शेखोपुर में बीते दिन 14 नवंबर को बाल दिवस के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं विजेता छात्रों को सम्मानित भी किया गया है। खबर कासगंज से है जहां पर एफआईआर में लापरवाही बरतने के चलते मुंशी को पुलिस कप्तान ने सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने एफआईआर में पीड़ित को ही मुजरिम बना दिया। थाने में तैनात मुंशी ने एफआईआर कॉपी में गलत नाम लिख दिया। पूरा मामला थाना अमापुर क्षेत्र का है। देखिए, थाना अमापुर में सीसीटीएनएस पे काम करने वाले हमारे एक मुंशी थोड़ा सा लापरवाही से सीसीटीएनएस पर गलत एंट्री लिखे है। तो उसी लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए मैंने आवश्यक कार्रवाई की है और इस पे जांच भी चल रही है और जांच के उपरांत जो भी विषय तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, थाना अमापुर। वहीं खबर मथुरा से है जहां पर श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक द्वारा सड़क पर जीवन यापन करने वाले असहाय वृद्ध बीमार लोगों को सर्दी से बचाव के लिए वस्त्र वितरण किया गया। और इस अवसर पर श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष शालिनी संजय ने कहा कि हमारा मूल मंत्र है नर सेवा नारायण सेवा। हम कहने में नहीं कार्य करने में विश्वास रखते हैं। और इस अवसर पर संजय पंडित पाराशर ने कहा कि अगर कोई वृद्ध बीमार असहाय आपको दिखाई दे तो हमको सूचित करें, हम हर संभव मदद करेंगे, उनको आश्रम में रहने की व्यवस्था भी करेंगे। वहीं खबर बिहार के जमुई से है जहां पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय में बाल दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। बता दें कि इस मौके पर स्कूल में बाल संसद का गठन किया गया। वहीं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजीव रंजन ने बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बच्चों के सच्चे साथी भी थे। उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था। खबर सीतापुर से है जहां पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के मंडल उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ विवेक अवस्थी के द्वारा बाल दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। और ये कार्यक्रम सीतापुर के विकास खंड एलिया की ग्राम पंचायत सरौरा के प्राथमिक विद्यालय में हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि, जिला संरक्षक ब्लॉक एलिया, मीडिया समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।